देवाय संत श्री स्वामी अनिल जी महाराज की जय। आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करके हम आज का यह शेष 15वें अध्याय के श्लोकों का विवेचन शुरू करते हैं। तत्पूर्व पूर्व पीठिका में हमको पहले श्लोक से लेकर के वैसे हर श्लोक बोलना नहीं है, लेकिन उसका सारांश पहले 12 श्लोकों का यह था। यह पुरुषोत्तम अध्याय है और हमने ये कहा था कि पुरुषोत्तम मतलब जो हम व्यवहार में लिंग भेद करते हैं स्त्री पुरुष, वो वैसा नहीं है। पुरुष मतलब परमात्मा, और ऐसे परमात्मा जो सभी जीवों में, सब शरीरों में नखशिकांत ओतप्रोत व्याप्त है, जो सदैव रहते हैं। तो इसीलिए यह पुरुषोत्तम कहा गया है और उसका वास कहीं और है नहीं, वो अपने अंदर है। और जो जो अपने को आंखों से दिखती है चीजें, भले वो नश्वर है, लेकिन उसके अंदर का तत्व वही परमात्मा है, वही मूल है सब संसार का। अब उसके बाद अध्याय के बाद भगवान ने पहले श्लोक में यह कथा बताया कि ये संसार का जो मूल है, यह जो संसार मतलब सृष्टि, इस सृष्टि का जो मूल है वह ऊपर है, और इनकी टहनियाँ, डालियाँ, पत्ते, फूल, फल, ये सब नीचे है। और इसका सार उनका यह था कि सबसे जो उत्तम होते हैं वो ऊपर है, जो मैं हूँ आदि पुरुष मूल वाला। और फिर जो मेरी मुख्य शाखाएं हैं वह ब्रह्मा है, जिनके कारण ये संसार है। और फिर यह जो संसार रूपी जो वृक्ष है उसको पीपल का इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी आयु अनेकों हजारों साल होती है। आज पुरुष सूक्त करके हैं, वो वेदों के मंत्र हैं, उनको सूक्त कहते हैं, इसीलिए सूक्त बोलते हैं। उसमें शुरुआती ऐसी है, सहस्र शीर्षा। तो ये हजारों सर वाले, क्या परमा मतलब उस समय के लोगों को ये गिनती की कमी नहीं थी, लेकिन हजारों मतलब अनगिनत, अनंत। तो वैसे ही पीपल भी जो है हजारों साल टिकने वाला झाड़ है। और फिर उसकी शाखाएं भी बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, लेकिन जितना पीपल का वृक्ष पुराना होता है उतनी उसके मूल भी चारों ओर आच्छादित जमीन धरती के अंदर होते हैं। और फिर उसको, उस संसार रूपी पीपल वृक्ष को वैसे परमात्मा यहाँ पे अविनाशी कहते हैं। और फिर वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार रूपी पुरुष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं, ऐसे परमात्मा कहते हैं। फिर उस वृक्ष के बारे में, वो वृक्ष कैसे बढ़ता है, वो कैसे उसका जैसे मेंटेन होता है, उसके बारे में बताते हैं परमात्मा कि संसार वृक्ष की 3 गुणों रूपी जल, 3 गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, यही सब जीवों में है। तो इस संसार रूपी वृक्ष कैसे बढ़ता है? तीनों गुणों रूप यह जो जल है उसके कारण। और फिर विषय भोग रूप कोपलवाद, विषय जो हमको आंखों से अच्छा अच्छा दिखे, हमको जो पसंद है वो दिखे। और वैसे भी विषयों की परिभाषा यही है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। शब्द मतलब कान को सुनाई देते हैं, शब्द स्पर्श मतलब हमारी त्वचा से समझ में आते हैं, रस मतलब रसना, हमारे जो भी खाद्य पदार्थ है उनकी रुचि हमको समझ में आती है, टेस्ट। फिर शब्द, स्पर्श, रस, फिर रूप,
फिर आँखों से हमको दिखता है अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, और गंध नासिका रंध्रों द्वारा हम कोई भी चीज़ की सुगंध पहचान लेते हैं। और यह विषय रूपी भोग जो है, यह सब सभी रूप की योनि रूप शाखाएँ हैं। और फिर यह जो उसके बाद हम जो भोग रूपी, भोग मतलब केवल शरीर का भोग ही नहीं, लेकिन जो चाहिए वो अन्न पाना, जैसे चाहिए वैसे रहना, और हमारे मन मुताबिक हर काम, हमारे इंद्रियों को सुख मिलना, उनको भोग कहेंगे। अब यह जो भोग रूपी है, यही शाखाएं हैं। और ऐसी जो नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई चारों लोकों में यह जो कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता जो है, यह जड़े जो है नीचे से ऊपर सब लोगों में व्याप्त। अब हम यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं, जो गए बार हमसे चूक गए या फिर रह गया जल्दबाजी में, केवल श्लोक श्लोक बताने के चक्कर में, कि यहाँ तक हमको इस संसार रूपी वृक्ष बढ़ाने के या बढ़ने के सब कारण बताए। और यह संसार रूपी जो ये सृष्टि है, ये सृष्टि कोई संसार कहाँ है। लेकिन जब हम थोड़े से गहराई से गुरु महाराज के आशीर्वाद से सोचते हैं, तब यह समझ में आता है कि हम भी, हमारे भी जन्म कई बार हुए हैं, और इस जन्म में प्रभु की कृपा है, कोई कर्म का कोई कर्म था कि आदरणीय स्वामी जी जैसे गुरु महाराज से आशीर्वाद से हम सुखवे जैसे संस्था का कार्य करने के माध्यम से, यह भी निमित्त ही आप समझ लीजिएगा, कार्य करने के माध्यम से हम परमार्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यह केवल परमार्थ मतलब इस जीवन का परम अर्थ नहीं, अपने आप को ही समझना है। इस संसार का यह जो कोहम, यह जो सवाल है, वेदांत में प्रश्न है, वह सत्य वहां तक जाना है। यही हमारे मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और जब ये हम सोचते हैं कि हमारे जन्म भी कई बार हुए हैं, और हम ऐसे क्यों जन्म मरण में पड़े फंसे हुए हैं, क्योंकि यही अहंता ममता और वासना रूपी जड़े हम आज तक काट नहीं पाए, न समझ पाए। लेकिन गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम ये समझ पाए हैं कि हमारे हर बार जन्म लेकर के, हर बार हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर से अगर मिटना है तो यह अहंता ममता वासना रूपी जड़े खत्म करेंगे। तब क्या होगा, ऐसे क्यों खत्म करना है, नहीं तो फिर यह संतान के लिए चिंता, जिसे पुत्रैषणा कहेंगे, वित्तैषणा मतलब कोई भी अर्थ की प्राप्ति, केवल अर्थ मतलब यहाँ पे धन नहीं, अर्थ का मतलब हमारी मन की सभी इच्छाएं, व्यवहारिक इच्छाएं। और फिर लोकेशणा, समाज में यह व्यक्ति अच्छा हो, इन एक बहुत अच्छा काम करे, यह जो अपने स्तुति परक या सामाजिक जो मूल्य अपना बढ़ता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वह प्रतिष्ठा, ये तीन कार्यों के लिए ही इंसान इन्हीं वासनाओं में फंसता है, और तीन गुणों के सहारे इसका ये कर्म चलता है। तो इसी बोलते हैं समष्टि से व्यष्टि तक आना। व्यष्टि मतलब हम पर्सनल बात करना, और समष्टि मतलब सामाजिक, जो सारे संसार की जो बातें हैं वह। तो सबसे पहले परमात्मा ने संसार रूपी जड़ें बताई, फिर उसकी वजह बताई कि भाई अहंता ममता वासना रूपी जड़ें हैं, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा है। और यह जो इंद्रियों के माध्यम से हम विषयों में, विषयों के भोग में जो लोलुप हो गए हैं, यह कारण बताया है। हमारा खुद का भी संसार हमने जो बढ़ाया है कई जन्मों से, और अभी भी वैसे ही हैं, तो उसका मूल बताया। फिर तीसरे श्लोक में परमात्मा बोलते हैं कि न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब परमात्मा अपने को बोल रहे, भाई ठीक है, अभी मैंने जो बताया अब ये तो ठीक है, लेकिन हकीकत बताता हूं मैं क्या है।
कि जो अभी तक आपको जो ये संसार वृक्ष के बारे में मैंने बताया, वैसे ध्यान रूप से ध्यान काल में यह वैसे प्रतीत नहीं होता। अब ध्यान काल में प्रतीत नहीं होता मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि ध्यान काल का मतलब पहले हम समझते हैं कि जिसे अंग्रेजी में ट्रांस कहते हैं। जब परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से साधक की साधना की ये स्थिति आ जाती है कि वह एकाग्र होकर के वह परमात्मा तक पहुंचता है, परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचता है, तब उसको यह संसार, यह सृष्टि जैसे दिखती है वैसे प्राप्त नहीं होती। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारा वैदिक सनातन धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है, लॉजिकल है, कहीं भी संशय के लिए जगह नहीं छोड़ी है। इसलिए फिर ऐसा क्यों बताते हैं? फिर आगे बताते हैं कि कोई भी वस्तु की परिभाषा तब होगी जब उसका कोई गेज होगा, कोई मेजरमेंट होगी, प्रमाण होगा। आड़ा कितना है, लंबाई कितने साल पुराना है, कितना एक्सपायर, क्या एक्सपायरी है, ऐसी सब जो व्यवहारिक चीजें हैं, यह सब जब प्रमाण में ऐसा कुछ आता नहीं। ये कब शुरू हुआ ये पता नहीं, कब से आया, कब से चल रहा है ये नहीं पता, फिर उसके बाद कब तक रहेगा ये नहीं पता, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका गहराई कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, कोई प्रमाण है ही नहीं। और जब कोई भी प्रमाण है नहीं, तब उसको विलक्षण कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं। वो शब्दों में कहने के परे होता है, मतलब शब्दों के परे होता है वो। जब ये अनिर्वचनीय है तो फिर इसीलिए हमारे परमात्मा अभी क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि जैसे यह ध्यान काल में समझ में जैसे प्रतीत होता है, जैसे अभी बताए पहले 2 श्लोकों में, वैसे प्रतीत नहीं होता। फिर आगे उसका कारण बता रहे हैं। फिर परमात्मा यहाँ पे साधक को बता रहे हैं कि अब तो ठीक है, हमने बता दिया कि वैसे नहीं होता, फिर ये है क्या, परमात्मा है क्या? फिर परमात्मा के बारे में परमात्मा बताते हैं कि परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। और क्यों खोजे? क्योंकि वह परम धाम कहे हैं परमात्मा 4थे श्लोक में, और ऐसा परम धाम है वह कि वापिस वह एक बार परमात्मा को समझने से वह जन्म मृत्यु के इन फेरों से वो चुक जाता है, वो पार चला जाता है, वो मुक्त हो जाता है। फिर फिर उन्होंने साधन बताए, सदैव चिंतन, मनन और निधिध्यासन करे। कोई भी व्यक्ति सदैव सोचता रहे, और जैसे मैंने शुरुआत में आज बताया पूर्व पीठिका में, यह स्वामी जी की इच्छा है कि हम केवल गीता क्लास में ही नहीं, कि 12 महीना इस गीता क्लास के माध्यम से हम सब परमात्मा के बारे में, उस परमधाम के बारे में, फिर अपने स्वयं के बारे में सोचते रहे। और फिर हम जो इस व्याप्ति में फंसे हुए हैं, इस व्याप्ति से निकलने के लिए परमात्मा का चिंतन, मनन, निधि ध्यासन गुरु महाराज के आशीर्वाद से करते रहे। और इसीलिए जैसे यह करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद 5वें श्लोक में परमात्मा फिर उसके गुण बताते हैं कि भाई जिनको ये प्राप्त करना है उनको अपने आप के, जैसे हमने गीता क्लास के उसमें जब कहा था, गीता सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। तो 5वां जो श्लोक है वो बताते हैं, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया। मान मतलब मेरे को कोई कीमत दे, मेरे को कोई ऊंचा बैठाए, मेरी कदर करे, 10 लोगों में मेरा नाम का गुणगान करे,
और फिर जिसका मोह मतलब जिसकी कामना ये नष्ट हो गई, मैं मेरापन खत्म हो गया। फिर जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया, आसक्ति मतलब ये मेरा है, वो मेरा है, वह तेरा, ऐसा वैसा, यह जो मेरा तेरा और हर चीज क्यों नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, जैसे हम पजेसिवनेस कहेंगे वह जो है। और फिर जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो निरंतर परमात्मा के बारे में सोच पा रहे हैं, फिर जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, जिनके मतलब कोई मन में इच्छा ही नहीं रही, वह ऐसे सोच रहे हैं कि ठीक है, जो होगा परमात्मा की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद, जो है वह प्रभु की कृपा, जो होगा वह भी प्रभु की कृपा। ऐसे जिसकी मन की धारणा हो गई, वह जिनकी वह कामनाएं नष्ट हो गई, फिर सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन। और फिर ऐसा कोई भी द्वंद्व नहीं कि कोई प्राप्त मतलब मन रूपी वह इच्छा हो जाए पूर्ण तो वह सुख है, मन रूपी इच्छा से विपरीत बात जाए तो वो दुख है। तो कोई भी तरह का मन में ऐसा भाव न होना, प्राप्त इच्छित वस्तु मिले तो भी कोई नहीं, इच्छित वस्तु नहीं मिले तो कोई भी दुख नहीं, ऐसे जब मन की धारणा हो, ऐसे हमको बनना है। फिर आगे परमात्मा बताते हैं कि वह परम पद कितना महत्वपूर्ण और कितना पावरफुल है, कि वह ऐसा है कि भाई जो हजारों सूर्य जो है वह भी उस परम पद को उजाला नहीं दे सकते, प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि उन सूर्यों को प्रकाश देने वाला भी सूर्य भी प्रकाशमान इसलिए है क्योंकि परमात्मा की इच्छा है। और फिर आगे वही बताते हैं कि चंद्रमा भी जो प्रकाश देते हैं और फिर अग्नि भी जो उजाला देता है, यह सब जो है यह परमात्मा के कृपा के कारण ही है, यह सब मेरा ही है। परमात्मा अपने विशेषण बता रहे हैं, अपनी व्याप्ति बता रहे हैं। फिर आगे 7वें श्लोक में परमात्मा अपने बारे में तो बता दिए कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे मिलता हूँ, और फिर अपनी व्याप्ति यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि यह जो सनातन जितने भी शरीर हैं, जितने भी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव है, स्थावर जंगम, इन सब में जो है सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। और फिर वही इन प्रकृति में मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। मतलब हमारे मन और इंद्रियां का कार्यरत करने की भी जो क्षमता हमको लगता है ये मैंने किया है या मैं सोच रहा हूँ या मुझे लगता है, यह सब वह जीवात्मा की कृपा से हो रहा है। जैसे हम सब अभी कंप्यूटर या मोबाइल पे है, अगर वह डिस्चार्ज हो जाए वह चीज तो क्या करेंगे, वो वस्तु तो वहीं पे है लेकिन कुछ कार्यरत होगा क्या, नहीं होगा। तो वैसे ही यह शरीर डिस्चार्ज स्थिति में ही है, इसके अंदर चेतना जो है वह परमात्मा की कृपा से अंतर्यामी आत्मा के अस्तित्व से होती है। और वही अंतर्यामी आत्मा जब अपने आप को भोगने वाला करने वाला जब समझता है, तब वही उसी को जीवात्मा कहते हैं। अब 60वां श्लोक। फिर जैसे अब यहाँ पे मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करते हैं लिखे हैं। अब 8वें श्लोक में परमात्मा ने ये कहा कि जैसे चंदन का झाड़ सुगंधी होता है, तो वह सुगंध जो है चंदन का झाड़ जहाँ है उधर से कई जगह पे भी विस्तारित हो जाती है, फैल जाती है। तो वो कैसे फैलती है, जैसे ही हवा उधर से दूसरी दिशा में जाने वाली हो तो वो चंदन की खुशबू जैसे सब जगह पे पहुंचा देती है, वैसे ही यह जो जीवात्मा है जिस शरीर का त्याग करता है मन सहित, क्योंकि मन क्यों, क्योंकि हमारी जितनी भी वासना है, इच्छाएं हैं, यह सब
यह सब जो है मन के द्वारा सब जगह पे पहुंचती है दूसरे शरीर के लिए। फिर आगे परमात्मा 9वां श्लोक क्या बता रहे हैं, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन के आश्रय को अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अब ये जीवात्मा देखिए, यहाँ पे परमात्मा, हमको लगता है कि मैंने किया, मैंने खाया, मैंने किया। हम जो ये मैं और मेरापन जो छोड़ते नहीं हैं, इस अज्ञान को मिटाने के लिए ही, क्योंकि हमारे इंसान का अहंकार ही बीच में आता है और अहंकार की मूल वजह है अज्ञान। तो यहाँ पे गुरु महाराज की कृपा से हम जो ये भगवत गीता सुन रहे हैं या प्रस्थानत्रयी जो सुन रहे हैं, इसका मूल कारण ही अज्ञान निवृत्ति है, अज्ञान से बाहर निकलना है। इसीलिए परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा यह जो है हमारी आंखों से, कानों से, त्वचा से और रसना से और नाक से, यह जो मन का आश्रय लेकर के हर कार्य कर रहा है, विषयों का सेवन कर रहा है। फिर 10वें श्लोक में परमात्मा यह बता रहे हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। मतलब हम जो भोग रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को स्पर्श सुख ले रहा हूँ, यह जो हमको लगता है कि मैं खुद भोक्ता हूँ, यह भोक्ता हमने अपने आप को समझते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहे हैं कि केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही यह बात तत्व से जानते हैं कि यह सब जीवात्मा ही, आत्मरूप परमात्मा ही के कारण हम सब कर पा रहे हैं। हमारा शरीर भी निमित्त है, और वो निमित्त इसलिए है कि भोग भोगने के लिए नहीं है, वो निमित्त परमात्मा को जानने के लिए, हमारा स्वरूप समझने के लिए है। लेकिन कई जन्म चले जाते हैं, कई बार बार पैदा होते रहते हैं हम हर योनि में, और यही फंसते रहते हैं, और इसका मूल कारण है अज्ञान। और इसी अज्ञान निवृत्ति के लिए ही यह भगवत गीता है, प्रस्थानत्रयी है, सदगुरु महाराज है, और फिर हमारे खुद के कोई जन्म के अच्छे कर्म हैं। और इसीलिए हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो मौका अपने को इस जन्म में सतगुरु स्वामी अनिल जी महाराज जी के चरण मिल के हुआ है, इसको हम व्यर्थ जाने ना दे। रात दिन केवल एक ही बात सोचते रहे, हर काम अपना निभाना है, काम निभाते निभाते अपने को सदैव श्री गुरु चरण ही दिखते रहे, क्योंकि उनके चरणों की गंगा से ही अपने हम ज्ञान तक पहुंच पाए। इसमें निसंशय यह बात है, इसमें कतई संदेह नहीं है। क्योंकि शास्त्र तो है, लेकिन शास्त्र की जो क्या बोलते हैं मूल बात, उसका जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस बोलते हैं, वह कैसे समझेगा आप? अपने को शास्त्रों के तत्व समझने के लिए गुरु की कृपा है, क्योंकि वह कूटस्थ परमात्मा है, वो शब्दों के परे है। इसीलिए अपने को समझने के लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद है। और फिर 11वें श्लोक में फिर परमात्मा यहाँ पे बताते हैं कि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते नहीं। क्योंकि ऐसे अपने हृदय में जो स्थित है, क्योंकि परमात्मा तो सबके हृदय में है। स्वामी जी कहते हैं सदैव हृदयस्थो जनार्दन, वो कोई और जगह पे है ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। और फिर ऐसे कोई भी अपने सबके स्थित है परमात्मा, लेकिन हम जानते नहीं। लेकिन जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध किया है, उन ज्ञानी जनों को ही परमात्मा जान सकता। और इसका विपरीत अर्थ क्या है कि अगर हमें परमात्मा का हम साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण
हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। फिर अंतःकरण शुद्ध नहीं है मतलब क्या है? जैसे जय जगदीश हरे आरती में बात आती है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। हमारे जो विषय विकार ही मूल कारण है, अहमता ममता वासना है, और जिनके कारण पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा की इच्छा है, और इन्हीं इच्छाओं से पार जाने के लिए अपने को करना, और वह होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। फिर 12वां श्लोक, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। अब यहाँ तक हम आए थे। फिर एक अभी 13वें श्लोक से हम आगे जाएंगे। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। यहाँ पे परमात्मा इस, पहले तो कैसे मैं जो खाता हूँ, मैं जो पीता हूँ, मैं जो सांस लेता हूँ, और मैं जो स्पर्श सुख लेता हूँ, मैं जो रुचि सुख लेता हूँ, ये सब जैसे तुम नहीं कर रहे हो, यह मेरे जीवात्मा ही मेरा तुम्हारे मार्फत, तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारे शरीर के माध्यम से भोग ले रहा हूं। तो वैसे अभी परमात्मा सृष्टि की सब बातें बता रहे हैं। जैसे हमने कहा व्यक्ति और समष्टि। फिर परमात्मा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। सब भूत मतलब जितने भी जीव है। यहाँ पे भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, शास्त्रों में भूत मतलब जीवों को कहा गया, इन शरीरों को कहा गया है। और फिर रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। ये संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी खेत खलियान हैं, यह सब मैं ही रस देता हूँ, और मेरे ही कारण उनको पृथ्वी के पृथ्वी रूप से मैं धारण करता हूँ, और रस स्वरूप से मेरे रस मतलब मेरी शक्ति से सब वनस्पति वगैरह पुष्ट हो रही है। फिर आगे 14वें श्लोक में वापिस व्यक्ति में आते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। यहाँ पे पहले 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं एक बार ये बताते हैं कि भक्ष, भोज, लेह्य और चोष। अब जैसे हम रोटी वगैरह खाते हैं तो वह भक्ष है, मतलब चबा के खाते हैं ना। जो भी चबा के खाने वाली चीज है उनको भक्ष बोलते हैं। फिर जो भो और फिर चबाकर खाए जाते हैं वह भक्ष है। और फिर जैसे दूध आदि है वह हम भोज्य मतलब निगल लेते हैं। फिर चटनी वगैरह हैं वो लेह्य है, चूसते हैं ना वो। और फिर चटनी वगैरह ये करते हैं, चाटते हैं। और फिर कुछ चीजें ऐसी होती है हम उनको क्या बोलेंगे, चोष, चूसा जाता है जिन चीजों को, ऐसी जो चीजें हैं वह चोष्य कहलाते हैं। ऐसे 4 प्रकार के अन्न हैं। और फिर परमात्मा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर। हम आप सभी लोग घर में भी भोग लगाते होंगे तो एक मंत्र बोलते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, और फिर ब्रह्मणे स्वाहा। तो ये क्या है 5? ये पंच प्राण है। पंच प्राण मतलब 5 प्रकार के मुख्य वायु है।
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो परमात्मा यहाँ पे बता रहे हैं कि इन वायुओं के माध्यम से, अग्नि के रूप में, अग्नि के तेज से, वायुओं के शक्ति से, ये मैं ही, तुम जो खाना खा रहे हो 4 किस्म का, वही मैं पचा रहा हूँ। मतलब जो सुदवे के आश्रम में नित्य पठनीय निर्वाण शतक है, उसके अंदर शंकराचार्य महाराज जी ने, भगवान शंकराचार्य महाराज जी ने कहा, अहम भोजनम नैव भोजन न भोक्ता, ना मैं भोजन हूँ, ना भोक्ता हूँ, ना खाने वाला हूँ मैं, ना मैं देने वाला हूँ। मतलब मैं कुछ हूं नहीं, यह सब परमात्मा ही है। और ये मेरा शरीर जो है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो जीवात्मा के रूप में मैं उसको समझ करके सीमित करा हूँ। तो इस सीमित से हमको निस्सीम जाना है, यह हमारा शास्त्र कहता है। फिर 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। अब परमात्मा यहाँ पे पहले व्यक्ति के बारे में बताया कि मैं ही सबके अंदर प्राण अपान लेकर के मैं ही खुद हूँ, सब काम करता हूँ। और फिर सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित मैं हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। अब स्मृति मतलब हमारी याददाश्त, फिर ज्ञान, हम समझना भी जो है वही परमात्मा की कृपा से ही होता है। और अपोहन को क्या, अपोहन का तात्पर्य यह कहते हैं शास्त्र में, हमारे जो मन में, बुद्धि में जो संशय या विपर्य विपर्य होते हैं, उन दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। मतलब वेद का मूल कारण क्या है? परमात्मा को जानना। परमात्मा परमात्मा को जानने की कोशिश में सहायता, यह वेदों का काम है। और वेदों द्वारा जानने का योग्य भी मैं हूँ, मतलब वेदों का विषय मैं हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। इस वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ और वेदांत का जानने वाला मैं हूँ। अब यहीं पे यह बात बहुत बड़ी है, वेदांत का जानने वाला मैं हूँ, मतलब हमारा शास्त्र यह कहता है, ब्रह्म एव विजानाति स ब्रह्मैव भवति। परमात्मा को जानना जो है, केवल परमात्मा ही जाने, आप ही आपको जाने, कोई और जाने नहीं। वह परमात्मा ही केवल अपने आप को जान सकता है। फिर क्यों भाई, हम तो इंसान हैं, हम क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को इस नर रूप में सीमित कर रखे हैं, और हम हमारी कक्षा समझ नहीं रहे। कक्षा मतलब हमारी पहुंच, हमारे लेवल हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसलिए यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं, स्वामी जी जैसे संत बताते हैं कि नारायण कहीं आसमान से नहीं टपकता, नर का ही नारायण होता है। तो ये नर का नारायण जब होगा, नारायण कब होगा? जब वह अहमता, ममता, वासना रूपी जड़ें जिनकी शिथिल हो गई, और फिर जिनकी कोई इच्छा, मतलब पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा नाम की चीज भी खत्म हो गई, जिनका मान मोह नष्ट हो गया, जो सभी तरह की इच्छाएं जिनकी खत्म हो गई, वही केवल परमात्मा बन सकता है गुरु महाराज के आशीर्वाद से। और इसीलिए केवल जो अपने आप को साक्षी भाव में रख सके, वही परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा का वर्णन ही शास्त्र में यह है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। फिर परमात्मा का एक और एक व्याख्या है, नित्य, शुद्ध,
बुद्ध और मुक्त। तो परमात्मा को जो जान लेता है वह नित्य भी हो जाता है, मतलब वह मृत्यु के पार चला जाता है, वह शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई भी तरह का विषय वासना विकार हो ही नहीं सकते, शुद्ध। फिर वो बुद्ध, बुद्ध मतलब एकदम बौद्धिक धरातल पर सदैव परमात्मा में लीन रहता है। वह कभी, जैसे हमको मालूम है कि, जैसे क्षमा कीजिएगा मैं जातिवाचक शब्द नहीं वापर रहा हूँ, हमारे स्वामी जी उदाहरण देते हैं, 5 साल के बच्चे का जब उपनयन संस्कार होता है तब बोलते हैं, तब उसको यह बताना नहीं पड़ता कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसको जब जीवन भर पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। वैसे ही ज्ञान प्राप्त स्थिति में मैं ज्ञानी हूँ करके उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञानमय ही हो जाता है, नित्य शुद्ध बुद्ध। और फिर वह मुक्त है, जब वो जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, वो सदैव मुक्त ही है। और यह 4 व्याख्याएं जो है, इन 4 व्याख्याओं को उस व्यक्ति को, नररूप को निस्सीम बना देते हैं और फिर वही नारायण बनता है। तो यहाँ पे जो परमात्मा बता रहे हैं कि वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, जब तक वह स्थिति नहीं आती तब तक वह वेदों को जान नहीं सकते। 16वां श्लोक। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष है। अब यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहे हैं, इस संसार में नाशवान, नाशवान कौन है? जो जो चीज हमारे इंद्रियों को समझ में आती है, जैसे आंखों से दिखती है, कानों से उस विषय के बारे में हम सुनते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, हम हमारे नासिका रंध्रों से उसका ये कर सूंघ सकते हैं, फिर हम रुचि ले सकते हैं। ऐसे जो इंद्रियों के जो विषय हैं, ऐसे जो विषय रूपी जो साधन हैं, वह सब यहाँ तक कि अपना शरीर से लेकर के ब्रह्म लोक तक यह सब नश्वर है। तो यहाँ पे परमात्मा क्या बोल रहे हैं, यह सब नश्वर है और फिर अविनाशी भी है। इन्हीं में अविनाशी परम तत्व है। हमने देखा परमात्मा ने कहा कि मैं ही सब जीवों में, सब शरीरों में, सब भूतों में जीव रूप में बैठा हूं और इसीलिए वह अविनाशी तत्व है। उस अविनाशी तत्व को तुम समझा करो, इसी को कहते हैं विवेक। उसी को क्या कहते हैं, विवेक। इसकी व्याख्या ये है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से अष्टधा प्रकृति जो है, यह अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और यह अपरा प्रकृति जो है यह नाशवान है। हे महाबाहु, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अभी यह जो नाशवान और अविनाशी ये जो तत्व बताए उसके बारे में है। फिर एक और व्याख्या है परमात्मा ने बताई, 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, वह श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है। शरीर मतलब क्षेत्र, मतलब घर, रहने की जगह, कोई भी स्थान का नाम क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। इसका मतलब क्षेत्र नाशवान है और क्षेत्रज्ञ जो है वह अविनाशी है, यह हमें समझना चाहिए। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारुतः, यो लोकत्रयमाविश्य
बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा और एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। देखिए, एक तो परमात्मा ने ये कहा कि एक तो क्षेत्र है, मतलब हमारे शरीर है, जितने भी सृष्टि है यह, फिर उसको धारण करने वाला वो है क्षेत्रज्ञ, मतलब जीवात्मा है। अब फिर परमात्मा क्या बोलता है कि इन सबको धारण पोषण करने की क्षमता रखने वाला वो अविनाशी परमात्मा जो है, आत्म रूपी परमात्मा जो सर्वंतर्यामी है, वह सबसे उत्तम है, वह अविनाशी परमात्मा है। फिर जीवात्मा ऐसे हमने क्यों कहा? जब हमारे सबके शरीर के अंदर वही परमात्मा का वास है, बचपन से लेकर के आज तक हमको मनचाही बात होना और उसका भोग भोगना, यह हम आज तक मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और मैं मतलब मेरा शरीर को समझते आ रहा हूँ। अब उसमें वही जीवात्मा साथ देता है, परमात्मा साथ देता है। परमात्मा कभी भी, क्योंकि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम। और फिर गुरु महाराज हमारे कोई जन्म के कर्मों से जब गुरु महाराज जीवन में आते हैं, तब हमें यह समझाते हैं कि तू जो समझ रहा है मेरा शरीर मतलब मैं, या मेरा नाम विजय कुमार है, तो विजय कुमार का ये मेरे शरीर का नाम है, मेरा नाम हो ही नहीं सकता। अगर विजय कुमार नाम अगर मेरे आत्मा का होता, कोई जगह पे मेरी पराजय होना संभव ही नहीं। तो फिर यहाँ पे परमात्मा यह बताते हैं कि वह आत्मा जो है, वही आत्मा केवल जब उसके अंदर हम विषय विकार देखते हैं और हम खुद को ये समझते हैं, सीमित समझते हैं, तब वही जीवात्मा बनता है। और जब उसी जीवात्मा को ही जब हम समझ लेते हैं कि यह जीवात्मा बाकी कुछ नहीं है, ये परमात्मा का ही अंश है, यह मेरा अज्ञान है कि मैं अपने आप को सीमित समझ रहा था, अज्ञानी समझ रहा था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से जब मुझे शास्त्रों की समझ आने लगी, शास्त्रों का मतितार्थ समझ में आने लगा, तब मुझे यह समझ में आया कि मैं मतलब यह नाम रूपात्मक देह नहीं हूँ, मैं मतलब वही हूँ जो अनादि से अनंत तक है। अब वहां तक ये समझ में आना और फिर इसका अनुभव करना, यह अनुभव करने के लिए ही सुखदेव संस्था है। गुरु महाराज के आशीर्वाद से माध्यम से यह गीता क्लास जो शुरू हो रहा है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि गीता से प्रेम करिए, प्रस्थान त्रयी से प्रेम करिए और गुरु महाराज के चरण पकड़े रहिए श्रद्धा से, तभी यह संभव होगा। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ। देखिए परमात्मा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, परमात्मा यह बता रहे हैं कि जो जड़ वर्ग है, जड़ मतलब जो भी चीज दिखती है, खत्म होनी है, जिसका नश्वर है, जो परिवर्तनशील है। हम जैसे पैदा होते थे, स्वामी जी बताते हैं हमेशा, जब पैदा होता है तो जीव एकदम मतलब 2-3 किलो का होता है, छोटा सा होता है, और फिर वो कैसे कैसे अन्न के कारण परिवर्तन, और जैसे हर साल में हमारा चेहरा बदलता है, हर साल में हमारी शरीर बदलता है, हर अवयव बदलते हैं, वैसे ही परमात्मा बोलता है, इसी को जड़ बोलते हैं। यह जो क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से, नाशवान इस शरीर से सर्वथा अतीत हूं, मैं बहुत आगे हूं, इसका कोई मेरा संबंध नहीं है, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। देखिए जीवात्मा को भी परमात्मा ने अविनाशी कहा है, क्योंकि वो ममैवांशो, उन्हीं का अंश है। केवल वह जीवात्मा, हम उसको अज्ञान से जीवात्मा समझ रहे हैं, वो है तो आत्मा ही, हमारी समझ में गलत है। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। इसीलिए इस जीव का शिव में विलीन करना,
इसके लिए यह मानव जन्म है। हमने देखा था कि बाकी सब योनियों में कर्मों का है नहीं कुछ, बाकी सब केवल भोगने वाली योनियां हैं। कुत्ते बिल्ली इनको भोगना है, इनके कर्मों में पाप पुण्य वगैरह कोई संभव नहीं। केवल यह इंसान है, मानव जाति है, जिसके कर्म की गिनती होती है। और वेद में भी अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। और इसीलिए लोगों में भी और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से मतलब पुरुषों में उत्तम मैं हूँ। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, ये अर्जुन को बोला गया, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष, देखिए यहाँ पे अभी तक जनरल बता रहे थे, यहाँ पे परमात्मा 19 में बताते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी ही जान सकता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। वो सदैव मुझ वासुदेव को ही भजता है। इसीलिए ब्रह्म एव विजानाति स ब्रह्मैव भवति। इसीलिए शास्त्रों में संतों को चलते फिरते भगवान कहे हैं। इसीलिए हम लोग हकीकत में बहुत भाग्यशाली है, जो आदरणीय स्वामी जी से हम वार्तालाप कर सकते हैं, मिलते हैं, प्रत्यक्ष उनको देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, उनसे समझ पा रहे हैं। हमारी कितने कोई जन्म की अच्छी कर्म थे कि जो हमारे भाग्य में यह सुदिन आए हैं। इसीलिए अब यही पे देखिए, यह हमको यह शास्त्र गवाही देता है कि जो बात स्वामी जी कहते हैं वो कितनी सत्य है। कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, उनके शब्द अलग हो, भाषा अलग हो, लेकिन उद्देश्य कही है कि उद्धार होना चाहिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। देखिए यहाँ पे अर्जुन को परमात्मा ने एक और विशेषण से बुलाया, निष्पाप कहा। ये योग्यता देखिए, ये हम लोगों के लिए है। यह परमात्मा श्री कृष्ण जो है, ये जगत गुरु है, ये नर नारायण अवतार है, ये भक्ति मार्ग में अवतार कहेंगे, लेकिन हकीकत में शास्त्र यही है कि ये गुरु और शिष्य है। तो शिष्य की योग्यता देखिए कि गुरु शिष्य को बोल रहे हैं कि तू निष्पाप है, तेरे मन में कोई भी कपट नहीं, तेरे मन में कोई भी तरह की भावना, हीन भावना नहीं बची अब। और यह असीम रहस्य युक्त जो गोपनीय शास्त्र है, गोपनीय इसलिए कहा गया है कि यह किसी के सामने भी उजागर नहीं होना चाहिए। और इसका कारण यह है कि उजागर करने से कोई नुकसान नहीं है, व्यक्ति को समझेगा ही नहीं उसका मतलब क्या है। और फिर दूसरी एक बात है, स्वामी जी कहते हैं कई बार बुद्धिभेद हो सकता है। बुद्धिभेद मतलब कई धारणाएं हमारी फिक्स होती है। जैसे स्वामी जी के पास आने के पहले या सुज्ञा का कार्य शुरू करने के पहले या साधना में जब तक हम स्थिर नहीं हुए, तब तक हमको हर चीज हमारी धारणा अलग थी। लेकिन जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ने लगी, स्वामी जी का आशीर्वाद मिलते गया, स्वामी जी की कृपा दृष्टि हम पर आने लगी, वैसे वैसे हमारी धारणाएं बदल गई और अब एक बार स्थिर होने का समय आ गया है। तो अब यह जो स्थिति है, यह स्थिति जो है, इसलिए बोलते हैं स्वामी यहाँ पे परमात्मा क्या बोले, गोपनीय शास्त्र
मैंने कहा है, इसको जो तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इसको जाने बगैर मनुष्य ज्ञानवान नहीं हो सकता, और ज्ञानवान नहीं होगा तब तक उसका जीवन कृतार्थ नहीं होगा। कृतार्थ होना मतलब क्या है? मुक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस जीवन मरण के फेरे से अपने आप को निकाल करके आगे चले जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इन बातों से परे हो जाना। एक बार मैं यहाँ पे यह भगवत गीता का 15वां अध्याय की समाप्ति की बात करता हूँ, और फिर एक महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है, जो मैंने गए हफ्ते एक श्लोक बताया था, जब तीसरा श्लोक इसमें आया था ना, रूपमस्य तथोपलभ्यते वाला। तब हमने कहा था कि 1996 में, 96 में मुंबई में कांदिवली स्थित आश्रम में स्वामी जी ने 31 दिसंबर को एक श्लोक के बारे में कहा था। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यह जो श्लोक है, इसके बारे में ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी जी ने उस दिन यह बता करके यह कहा कि तीसरा इसमें हमको सोचना है। तीसरी लाइन के बारे में अपने को सोचना है। क्या थी तीसरी पंक्ति? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसाम पश्यन्ति यं योगिनो। जो ध्यान की अवस्था में जो योगियों को दिखता है, ज्ञान प्राप्त अवस्था में जो योगियों को दिखता है, वही तीसरा श्लोक है। स्वामी जी ने यह बता करके यह कहा कि जो सत्य परमात्मा है, यम ब्रह्मा वरुण, जितना मतलब ये सब देवता है ना, ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र देवैस्तवैः वेद सांग पृथक क्रमोपनिषद गायन्ति यम साम का। वेद है, उपनिषद है, ये सब जो साम गायन है, ये सब जो कह रहे हैं, यह सब जो है, यह जो कह रहे हैं, वो आपने को ये जो सब धारणा है इन सब इन देवताओं के बारे में, फिर वो जो है ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसाम पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै। ये सारे लोग जो है उस ध्यान की अवस्था में जो परमात्मा का रूप को अनुभव कर पा रहे हैं, परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र का जो अनुभव कर पा रहे हैं, करतल आम्लवत अनुभव जो कर पा रहे हैं, उन परमात्मा को ये ब्रह्मा रुद्र वरुण इंद्र रूप सहित मैं नमस्कार करता हूं। यह श्लोक है। अब स्वामी जी ने यह तो बताया, फिर इसको प्राप्त कैसे करें यह बताया। आज हम आपको बताते हैं, स्वामी जी, आदरणीय स्वामी जी सुखदेव संस्था के माध्यम से कोई शिष्य योग्य हो अयोग्य हो, जैसे कोई भी नया क्लास शुरू हो जाता है कोई भी कक्षा के लिए, तो सबसे पहले लेक्चर में उनको पोर्शन बताया जाता है कि कौन से विषय है और उन विषयों में क्या क्या सिखाया जाएगा, और वो कब सिखाया जाएगा वो तो उनका टाइम टेबल से हिसाब से होता है। तो वो एक क्या क्या है, क्या समझना है, यह बात आज मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आज अभी बात हुई है। तो स्वामी जी ने 4 बातें बताई कि यह कैसे हासिल करे, यह ध्यान की अवस्था कैसे हासिल करे, कैसे प्राप्त करे कोई साधक। तो स्वामी जी ने बताया, सबसे पहले साधन चतुष्टय बताया। वो शब्द शायद मेरे आगे पीछे चले जाएं,
लेकिन अभी भी मुझे याद है कि हमारे वेदांतवार साहब थे, दिलीप साहनी थे और ज्योत्सना माई शायद नहीं थी। अ, फिर और भी कई लोग थे जो आज हैं या कई लोग नहीं भी हैं आज, कोई भी कारण से। तो सबसे पहले उन्होंने बताया विवेक। विवेक क्या है? आत्मा अनात्म वस्तु समझना, और अनात्म वस्तु में प्राप्त हो या अप्राप्त हो, उसमें ना सुख समझना ना दुख समझना। और उस तरह का जब हमको कोई चीज का, हम अनात्म वस्तु का भी अनुभव किए बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन उस अनात्म वस्तु को भी भोग भोग रहे हैं, फिर भी उसमें केवल जीने के लिए हम भोग रहे हैं, क्योंकि ये शरीर को चलाने के लिए हम भोग रहे हैं। ये हमारे मन को आनंद देने के लिए नहीं, क्योंकि शरीर को जरूरी है, और शरीर इसलिए जरूरी है कि क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए शरीर जरूरी है, इस परमात्मा को जानना है। और यह सब नश्वर क्षणभंगुर चीजों के पीछे हाय हाय करके हमने कई जन्म बिताए हैं, आज तक का जीवन बिताया है, तो उसमें से हम कैसे निकले? और वह गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज जो गुरु मंत्र देंगे वह साधना करके जितना बोला गया, फिर गुरु महाराज की जो रोज की प्रार्थना है, नित्य पाठ है, फिर स्वामी बावनी है, और फिर जो गुरु महाराज जो जो आज्ञा देंगे वह सब श्रद्धा से कर्तव्य करके समझ करके जो नित्य अपने जीवन में उतारेंगे, तब हमको यह विवेक समझ में आएगा। हम विवेक करने के काबिल होंगे, और अनात्म वस्तु में मतलब ये शरीर से लेकर के ब्रह्मलोक तक भोगने के लिए हम कुछ काम नहीं करेंगे। बस जीवन के लिए जो जरूरी है वो किया, और उसके बाद भी कुछ मिला तो भी गुरु महाराज की कृपा है, नहीं मिला तो भी गुरु महाराज की कृपा है। मिले तो आनंद नहीं, नहीं मिले तो दुख नहीं। ऐसी अवस्था में मन को लेके जाना, विवेक। फिर दूसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या चीज का है साहब? जो भी दृश्य वस्तु है, जो भी नश्वर वस्तु है, उनके लिए मन में कोई भी तरह की कामना न रखना। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तीनों ऐषणाओं से परे जाना। मतलब क्या है? अहमता, ममता और वासना रूपी जो जड़ें हैं उनको काट डालना। मैं, मेरापन, और मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, कंडीशनल अप्रोच नहीं होना चाहिए। ये हो गया वैराग्य। तीसरा है शमदमादि शट संपत्ति। इसके जो गुण हैं, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। शम मतलब हमारा जो मन इधर उधर भटकता है, तो गुरु महाराज के सामने भी बैठ करके हम कई बार कुछ न कुछ और करते रहते हैं, फोन सुनते रहते हैं, या व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, या कुछ न कुछ मैसेज सुनते हैं, भेजते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, और फिर हमारा मन इधर उधर भटकता है। फिर यहाँ पे परमात्मा क्या बोल रहे हैं, शास्त्र हमारा क्या बोलता है? उस गए हुए मन को खींच करके वापस हाईवे पे लाना, गुरु चरणों में लाना, शम। फिर दम। दम मतलब ये अगली स्टेज है, अगला लेवल है, अगला स्तर है। दम मतलब जब हमारा मन जाता नहीं, इधर उधर भाग ही रहा है, तो इसको जबरदस्ती करो, सवाल ही नहीं उधर जाने का तुम्हारा। क्योंकि हमारी इंद्रियां तब कार्यरत होती है जब हमारा मन इच्छा करता है। तो ऐसी कोई भी इच्छा जो अनात्म वस्तु के पीछे है, उसको खींच करके जबरदस्ती लाइए वापस, और परमात्मा में गुरु चरणों में लगाइए। उसको बोलते हैं दमन, बिल्कुल दमन करने का। फिर तितिक्षा, संयम।
संयम रखने का। हर चीज जैसे मैं सोचता हूं वैसे हो तभी हो, यह नहीं। हमने एक बार बताया, फिर प्रभु की कृपा, जो करना है। जय राम जी। तितीक्षा, उपरति मतलब व्यवहारिक चीजों से ध्यान हटा लेना। कितना ध्यान हटाना कि कोई भी चीज होवे ठीक है, नहीं होवे ठीक है, बस अपना कर्तव्य निभाते रहिएगा। और यह समझ लीजिए कि बस मेरा कर्तव्य इतना है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे संतान है, बस मेरा जितना जब तक हूँ तब तक मेरा ये कर्तव्य है, जिम्मेवारी कुछ नहीं है। और उपरति मतलब किसी के जीव दखल अंदाजी करना बंद करिए। फिर श्रद्धा, श्रद्धा वह है गुरु वाक्य प्रमाण, शास्त्र वाक्य प्रमाण। और अगर गुरु वाक्य और हम हमारी धारणा में कुछ भी भेद हो तो गुरु महाराज ऐसे ही कोई बात बोल नहीं सकते, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर संभव है तो आज्ञा लेकर के गुरु महाराज से उसका पूछिएगा। अगर वैसे नहीं है तो और अध्ययन करिएगा, सोचिएगा, मन में संशय मत रखिएगा। और गुरु महाराज की कृपा से बहुत जल्दी आपको उस संशय का निदान हो जाएगा। आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो गुरु महाराज बोले वही सही था। श्रद्धा। और फिर समाधान, समाधान मतलब तृप्त होना। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। और यह जो समाधान है मतलब कोई भी तरह की चाह चाह इच्छा खत्म। कुछ मन में आना ही नहीं चाहिए कि ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं, ठीक है। उस स्थिति में मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि मन में जो विचार आवे वही गुरु महाराज का आदेश हो या वही परमेश्वर की इच्छा है करके कर लो। उसके बारे में इसका कार्य क्या होगा, कैसे करूंगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं सोचना। ये पाप है कि पुण्य, कुछ नहीं, क्योंकि आप न्यूट्रल होकर के कर्म करते हैं फिर इस अवस्था में। और फिर उसके बाद शमदमादि षट संपत्ति हो गई। और फिर मुमुक्षत्व मतलब केवल परमात्मा का ध्यान करें। केवल गुरु महाराज के लिए मैं क्या करूं क्या ना करूं, कब करूं। गुरु स्वामी जी बताते हैं कि गुरु महाराज की याद आकर के भाव विभोर होकर के आंखों में अश्रु आना, गुरु महाराज के भाव, गुरु महाराज के लिए, शास्त्रों के लिए स्वामी जी का बताते हैं कि यह जो हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इतने सारे शास्त्र, षट शास्त्र रखे बनाए हैं, फिर यह कई उपनिषद बनाए हैं अपने लिए, यह सब जो किया, स्वामी जी बताते हैं कि उन्होंने यह सब करके रखा। ये कितनी कृपा है। ये ऋषि मुनि हम उनको बोलते हैं केवल वो उस जमाने के करके, बाकी वो आज कल के संत ही हैं। तो उन्होंने सदैव चिंतन मनन निधि ध्यासन करके उस वक्त यह सब प्राप्त किया जिस वक्त कोई मशीन की साधन नहीं थे, खोज के साधन नहीं थे। केवल अपने ध्यान से, और उनके सामने तो आज अपने लिए तो भगवत गीता है सामने में, उपनिषद है, ये सब है, लेकिन उनके सामने तो ऐसे कोई ग्रंथ नहीं थे। केवल उनका ध्यान था, उनकी गुरु की कृपा थी, उनकी श्रद्धा थी, यह शमदमादि संपत्ति थी उनके पास। और फिर यह श्लोक इसलिए, और यह श्लोक भागवत का है, श्रीमद् भागवत का है। और यह श्लोक बता करके आदरणीय स्वामी जी ने अपने को उसी वक्त 2006 में ही यह बताया कि न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण
दृढ़ेन चित्वा। और इस संसार रूपी वृक्ष को कैसे काटे? तो असंग, मैं मेरा अपना ये ऐसा कुछ नहीं। हकीकत में हाथ में तलवार शस्त्र लेकर के नहीं, हमारे मन को उन सब में से निकाल लेना, तटस्थ रहना, साक्षी भाव से। और यह तटस्थता है। और भगवत गीता की एक बात याद आ गई आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से, समत्वम योग उच्यते, समत्व रखना। और यही पुरुषोत्तम अध्याय है, यही 15वां अध्याय है। और देखिए आदरणीय स्वामी जी ने सबसे पहले इस गीता क्लास के माध्यम से अपने को 12वां अध्याय भक्ति योग, मतलब सच्चा भक्त कैसा हो, और फिर उसके बाद भक्ति जो करनी है, जो परमपिता परमात्मा जो साध्य है, या हम साध्य क्यों कहे, क्योंकि जो दूर हो उसको साध्य किया जाता है, जो हम स्वयं हैं, फिर हम क्या है, यह समझने के लिए जो बात है वह पुरुषोत्तम अध्याय, यह समझने के लिए फिर कैसे भक्त और भगवान इन दोनों का भेद मिटा करके एक ही ता में दू न समाए। कबीरदास जी कहते हैं उसमें दो नहीं है, या तो मुझ में वो है या तो उसमें मैं। यह स्थिति एकत्व की स्थिति, अद्वैत सिद्धि प्राप्त होने की स्थिति, यह स्वामी जी के माध्यम से, आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हम कर पाए हैं। और आज हम आप सभी महानुभावों को प्रणाम करते हैं, और हम सब मिलकर के आदरणीय स्वामी जी के चरणों में झुक के प्रणाम करें, और उनकी कृपा से हम यही प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे महाराज, हमें आपके अच्छे सेवक बनने की आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि यकीन मानिए, यह जो माया है, इस माया से जीतने के लिए मायापति का हाथ पकड़ना जरूरी है। अब मायापति साक्षात परमात्मा के रूप में ही, क्योंकि हमने अभी देखा 15वें अध्याय में 15वां श्लोक, जो जान लेता है केवल परमात्मा ही परमात्मा को जान लेता है, तो स्वयं परमात्मा, जब तक यह नर नारायण नारायण नहीं बनता तब तक नारायण समझ नहीं सकता। इसीलिए चलते फिरते परमात्मा ही स्वामी जी स्वयं हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपना हाथ थामा है, तो यह जीवन व्यर्थ न गवा दे। और हम सब लोग यही प्रार्थना करें कि बहुत जल्दी हमारे जो विषय है, विकार है, हमारी जो ऐषणा है, अहंता है, ममता है, वासना है, यह सब जाकर के हम भी अर्जुन की तरह निष्पाप बने, निष्कपट बने, निष्कल्मश बने। और तब परमात्मा तो कृपा, जैसे नदियां बह रही है वैसे परमात्मा की कृपा बह रही है, केवल हमें योग्य होना है। और इस योग्यता के लिए ही यह भगवत गीता का क्लास स्वामी जी के माध्यम, स्वामी जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से चल रहा है। और यहाँ पे अपना यह क्लास समाप्त हुआ। फिर इसके आगे हम यह हमारा पहला स्तर भी हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ, और दूसरे स्तर के बारे में आप सब लोगों तक ये गीता क्लास के माध्यम से, और सब लोगों को सभी ग्रुप में आपको न्योता मिल जाएगा। आने वाले हफ्ते 10 दिन में हमारा दूसरा लेवल का क्लास शुरू होगा, जिसमें पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, और क्षमा कीजिएगा मैं जरा देख रहा हूँ, हाँ, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, 9वां अध्याय और 13वां अध्याय, यह स्वामी जी ने दूसरे स्तर के बारे में बताया है। इस दूसरे स्तर के बारे में मैं आप सब लोगों को यह एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना कि सुदवे संस्था और बाकी की संस्थाओं के बारे में यह एक फर्क करने वाला एक बहुत बड़ा विषय है। बाकी सब संस्थाओं में दूसरा अध्याय, 9वां अध्याय, 13वां अध्याय ये चौथे या 5वें स्तर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि
यह ज्ञान का विषय है। और फिर स्वामी जी का मतलब स्वामी जी सुखवे के माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं कि भाई अज्ञान मिटने के पहले कुछ संभव ही नहीं। भगवत गीता यह आपको भक्ति सिखाने के लिए नहीं है, ना योग सिखाने के लिए है। यह केवल इन अज्ञानी जीवों को रास्ता दिखाने के लिए कि बाबा तू ही ज्ञानी बन सकता है। और अर्जुन ने जो पहले अध्याय में उनका जो विषाद मतलब अपने दुख बताए, उनकी मन की जो धारणाएं, जैसे हमारी कई जन्मों की जो धारणाएं चलती आ रही है, वही धारणाएं उसके मन में थी और अर्जुन के माध्यम से वही धारणाएं पहले अध्याय में उन्होंने एक बताया। फिर दूसरे अध्याय में परमात्मा ने विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है, हम क्या है, तुम क्या है, कर्म क्या है, यह सब बताया सांख्य योग के द्वारा। फिर 9वां अध्याय, फिर 13वां अध्याय। मतलब जैसे द्रोणाचार्य ने, जब उनको यह पूछा गया, सब बच्चों की जब परीक्षा थी धनुर्विद्या की, तो युधिष्ठिर गए, भीम गए और दुर्योधन गए, कई लोग गए। तो सब लोग क्या बता रहे थे कि हमको आकाश दिख रहा है, कोई बोला झाड़ दिख रहा है, कोई और कुछ बोला, कोई और कुछ बोला। लेकिन एक अर्जुन ही था जिसने कहा कि मेरे को मछली की आंख दिख रही है। तो सुग्रीव का कार्य ये मछली की आंख दिखाने का है, झाड़ पौधे आसमान ये सब नहीं। स्वामी जी बोलते हैं नहीं भाई, क्योंकि सुग्रीव की वैश्विक प्रार्थना ही यह है, ज्ञान दे प्रभु ज्ञान दे, आत्मस्मृति विज्ञान दे, हम करे आराधना आत्मस्मृति विज्ञान दे। और देखिए यहाँ पे भी ज्ञान किसे कहा है, विज्ञान रूपी आत्मस्मृति। मतलब केवल हाँ अरे मैं कोई समय पे परमात्मा था ये नहीं, विज्ञान रूपी मतलब उधर पहुंचो। चंदन को भी घिसना पड़ता है। अब अपने को दूध में तो मक्खन वैसे दिखेगा नहीं, घी दिखेगा नहीं, लेकिन दूध को हमको उबाल करके फिर उसमें दही का छाछ वगैरह डाल करके फिर दही बना करके दही के मथने के बाद उसमें मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन के ऊपर थोड़ा सा करने के बाद तब घी निकलेगा। तब ये मथना जो है, यह मथना तो यही मथने के लिए तो सुखवे संस्था है, अपने आप को जानने के लिए। इसीलिए तो सोसाइटी फॉर अंडरस्टैंडिंग गॉड विद इन एंड अराउंड यू, यह हमारी संस्था है, यह अपनी संस्था है। मतलब मछली की आंख दिखाना यही एक कार्य है स्वामी जी के आशीर्वाद से। और आज आप स्वामी जी को प्रणाम करके हम हमारा आज का यह पहली बैच सुग्रीव की भगवत गीता की स्वामी जी के आशीर्वाद से हम पूर्ण कर सके। आदरणीय स्वामी जी की जय जयकार करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। इसके अंदर कुछ गलत बोला हूं तो वह मेरा है, क्षमा प्रार्थी हूं उसके लिए। बाकी जो कुछ भी अच्छा विषय संगत हो वह सब स्वामी जी की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। उनके चरणों में यह प्रवचन रखते हैं और आप सभी को पुनश्च नमस्कार करके